मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़जीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्ख़ियों पर। डेंगू मलेरिया अमराज के फैलाव को रोकने के लिए अहदेदार मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने जिला कलेक्टर व मेडिकल हेल्थ पंचायत राज अहदेदारों को की ताकीद। बदनवानी से इज्तनाब करें, तरक्की के लिए काम करें। रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने अहदेदारों के साथ किया इजलास मुनाफिद। शाहनिजामाबाद में डंपिंग यार्ड व अर्बन हेल्थ सेंटर का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनख्वाह अमल में लाई। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में शोबे केमिस्ट्री के ज़ेर-ए-इत्तिमाम जॉब में लेकर किया गया इनेकाद। बेरोजगार उम्मीदवारों से मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। दुबई में काम के दौरान रेंजर मंडल के रहने वाले मोहम्मद असद का दिल के दौरे से इंतकाल। तमाम कानूनी मराहिल के बाद मरहूम की हिंदुस्तान आमद व इनके आबाई वतन में इनकी नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए की दुआ। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। भारतीय रानी कॉलोनी नागराम मुतासरीन को जल्द से जल्द आबाद किया जाए और धोखेबाजों से इनकी रकम वसूल की जाए। निज़ामाबाद मजलिसी वफद की RDO से नुमाइंदगी। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर जिले सदर व शहरी सदर शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान की सदारत में निज़ामाबाद मजलिस वफद ने RDO से मुलाकात अमल में लाई, जिसमें इन्होंने कहा कि 17 अगस्त को नागराम के भारतीय रानी कॉलोनी में जो गुरबा के मकानात को मुनहदिम किया गया था, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व निज़ामाबाद मजलिस की जद्दोजहद के बाद इन खानदानों को दोबारा आबाद करने का तयक़ुन दिया गया था। इन अहकामात की अमलावरी ताख़िर होने के सबब मुतासरीन को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। जल्द से जल्द इनको नए पट्टे देते हुए इनको दोबारा से आबाद करने और इनके साथ धोखेबाजी करने वाले लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन मुतासरीन को इनकी रिकवरी करवाने की मजलिसी वफद ने अपील की, जिस पर RDO ने मजलिस कायदीन को तयक़ुन दिया कि 28 मुतासरीन की निशानदही कर ली गई है और इनकी बाज़ाबादकारी के लिए सर्वे नंबर 249 पर कार्रवाई किए जाने का इन्होंने इजहार किया और जल्द से जल्द जिले कलेक्टर के अहकामात पर इन मुतासरीन में पट्टे की फ्राहमी अमल में आने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान, इंचार्ज कॉर्पोरेटर रियाज, शेख सलीम, मोहम्मद मुस्तासिन, सैयद रफ़ी, टाउन मोतमिद व कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद, शेख खलील व दीगर मौजूद थे। आसिफाबाद के सिरपुर मंडल में शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ अवाम की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज। आज कमरम भीम आसिफाबाद के सिरपुर मंडल में मुसलमानों की जानिब से एक एहतजाजी रैली का एहतिमाम अमल में लाया गया, जिसका मकसद शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त क़वानीन बनाना और ऐसे नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। और हाल ही में महाराष्ट्र में रामगिरी नामी शख्स की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के बावजूद भी हिरासत में ना लिए जाने पर अवाम ने गुस्से का इजहार किया और महकमे पुलिस व तहसीलदार को तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया।
हिंदुस्तान के अंदर दुनिया जमना तहजीब है, लेकिन वक्फे से हिंदुस्तान के अंदर गुस्ताख नबी दुश्मनान इस्लाम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हाल ही के अंदर एक पंडित महाराज जो है पाखंडी बाबा जो लाइव उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करता हुआ मिला है। तो इसीलिए हम सारे मुस्तफ़ा जाने रहमत के ग़ुलामान यहाँ जमा हुए हैं, इस तौर पर एहतजाज करते हुए कि उसको जल्द से जल्द FIR कराया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। मौसमी अमराज के मुताबिक शौरबेदारी व घर घर जरासीम का शद्वियात का डिवीज़न नंबर 33 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन की क़यादत में की गई खुसूसी ड्रिल का एहतमाम। आज शहनिज़ामाबाद के बल्दी डिवीज़न नंबर 33 में इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन की क़यादत में अर्बन हेल्थ सेंटर अरसापल्ली के इश्तराक से मुफ्त तिब्बी व शौरबेदारी कैंप का एहतमाम अमल में लाया गया ताकि अवाम को मौसमी अमराज से हिफाजत लिया जा सके। इस मौके पर अवाम में मौसमी अमराज के मुताबिक शौरबेदारी भी चलाई गई। इसी तरह घर घर जरासीम का शद्वियात का छिड़काव भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सम्राट ANM रानी, आशा वर्कर स्वर्णलता लक्ष्मी और बल्दी जवान राकेश एसआई महश व दीगर मौजूद थे। शादी में मटन का सालन पेश ना करने पर दूल्हे वालों की हंगामी आराई। शादी में मटन का सालन पेश ना करने पर दूल्हे वालों की हंगामा आराई। 10 मेहमान जख्मी, 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले के नवीपेट में एक शादी की तकरीब इस वक्त पुरतशद्दुद हो गई जब मटन का सालन पेश ना करने पर दूल्हे वालों ने दुल्हन वालों से झगड़ा करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस वाक़े में 10 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि ये तसादुम दूल्हा और दुल्हन के ख़ानदानों के मेहमानों के दरमियान हुआ, जिसमें प्लेट्स, शीशे, कुर्सियां एक दूसरे पर फेंककर मारपीट की। बताया जाता है कि नवीपेट की लड़की की शादी नंदीपेट मंडल के बडगुना गांव के रहने वाले एक नौजवान से हुई। लड़की वालों ने मेहमानों के लिए दोपहर के खाने का इंतजाम किया था, ताहम कशीदगी इस वक्त शुरू हुई जब दूल्हे के कुछ रिश्तेदारों ने नाकाफी मटन सालन पेश किए जाने की शिकायत की। केटरिंग के अमले ने इनके मुतालिबात मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुबीना तौर पर शराब के नशे में धुत मेहमानों के एक ग्रुप ने मज़ीद मटन का मुतालबा किया। दुल्हन के घर वालों की तरफ से सूरत हाल को पुरसुकून करने की कोशिश नाकाम रही और बहस व तकरार जल्द ही एक मुकम्मल झगड़े में बदल गई। दोनों तरफ से मेहमानों ने एक दूसरे पर बर्तन, कुर्सियां और दीगर अशिया फेंकी, जिससे शादी के मुकाम को अफरा तफरी का मंजर पेश कर दिया। एक राहगीर इस तसादुम को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस शादी के मुकाम पर पहुंचकर अमन बहाल करने में कामयाब हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए निज़ामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। नवीपेट पुलिस ने इस वाक़े में मुलविस होने के इल्ज़ाम में ख़वातीन समेत 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा एक पुलिस कांस्टेबल ने दर्ज करा क्योंकि कोई भी फरीक शिकायत दर्ज करने के लिए आगे नहीं आया था। दुबई में काम के दौरान रेंजर मंडल के रहने वाले मोहम्मद असद का दिल के दौरे से इंतकाल। तमाम कानूनी मराहल के बाद मरहूम की हिंदुस्तान आमद व इनके आबाई वतन में इनके नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए की दुआएं। रेंजर मंडल नीला देहात से ताल्लुक़ रखने वाले असद मोहम्मद गुज़िश्ता कुछ माह पहले रोज़गार के लिए दुबई का रुख किया, लेकिन वहां अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़्फ़ी की जसद खाकी को आज नीला देहात को लाया गया। वह इनके पसमानदगान में 2 दुख्तरान के अलावा एक फर्जंद मौजूद है। मरहूम असद मोहम्मद घर की कफ़ालत करने वाला वाहिद कफ़िल था। रोज़गार के लिए खलीजी ममालिक का रुख करते हुए किसी भी हादसे में मौत वाक़ होने की सूरत में मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से इमदाद फ़राहम करने के लिए मुकामी अवाम ख्वाहिश कर रहे हैं। निज़ामाबाद रूरल हल्के का DRDA इजलास शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की शिरकत। निज़ामाबाद रूरल हल्के का DRDA इजलास ज़िले के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि संगम में न होने वाली ख़वातीन को संगम में शामिल करें और संगम में रहने वाले मेम्बरान के लिए माइक्रो इंटरप्राइजेस का क़याम अमल में लाया जाए। वह संगम के मेम्बरान को भैंसा और पोल्ट्री जरिए कर्ज़जात फ़राहम करे और बैंकों की जानिब से दिए जाने वाले लोन 100% हवाले करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा इल्तिवा कामों को फिलफुल मुकम्मल करें और धान खरीदारी मराकज़ के तहत किसानों को MRP कीमत फराहम करते हुए ख़वातीन को माशी तौर पर मुस्तहकिम करने का इजहार किया। महात्मा गांधी గారు అన్నట్టు ఇండియా లివ్స్ ఇన్ విలేజెస్ సరే ఇప్పుడు కొంచెం అర్బనైజేషన్ పెరుగుతూ ఉంది కానీ ఈవెన్ టుడే ఇప్పుడు నిజామాబాద్లో ఉండే సగం మంది కూడా రోజు విలేజ్ పోయి వస్తారు
ఎందుకంటే వాళ్ళ డిపెండెన్స్ అంతా విలేజ్ అక్కడ అగ్రికల్చర్, ఎందుకంటే పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కొరకు చాలా మంది పొద్దున ఊళ్ళలో పోయి వ్యవసాయం పనులు చూసుకొని ఇంకా వేరే పనులు చూసుకొని మళ్ళీ సాయంత్రం వస్తారు. ఇక్కడ కుటుంబాలు ఇక్కడ ఉంటాయి పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కొరకు, లేకుంటే హెల్త్ ఫెసిలిటీ కొరకు. కానీ అంటే మన దేశ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఆర్థిక వ్యవస్థ అన్నది నిజంగానే ఒక గ్రామాల మీద ఆధారపడి ఉన్నది. ఉపాధి హామీ ఉద్యోగులకు కూడా ప్రతి కూలీకి 100 రోజుల పని కల్పించాలని మరియు వారికి 200కు పైన కూలీ వచ్చే విధంగా చూడాలని, మళ్ళీ మార్చి నెలలో మళ్ళీ సమీక్ష చేస్తానని, అప్పటి వరకు టార్గెట్స్ కంప్లీట్ చేయాలన్నారు. ఈ రివ్యూలో ఐడీసీఎంఎస్ చైర్మన్ తారాచంద్ నాయక్, కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు నాయకులు డిఆర్డీఓ పీడీ సాయాగౌడ్, ఏపీడీ రవీందర్, డిపిఎంలు, ఏపీఎంలు, సీసీలు, వివోఏలు, ఏపీఓలు, ఈసీలు, టీఏలు మరియు ఎఫ్ఏలు పాల్గొన్నారు. वेलपुर मंडल के मराकज़ पर वाक़ पचला नड़कुड़ा देहात में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शरद चंद्रा के ज़ेर एहतमाम हेल्थ कैंप का किया गया इनेकाद। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ पचला नड़कुड़ा देहात में पीएचसी मेडिकल ऑफिसर वो डॉक्टर शरद चंद्रा के ज़ेर एहतमाम हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर वो डॉक्टर शरद चंद्रा ने खिताब करते हुए कहा कि फिलहाल मौसमी अमराज में इजाफा होने के बायस आज पचला नड़कुड़ा पीएचसी सब सेंटर के हदूद में हेल्थ कैंप का क़ियाम अमल में लाकर CHO नारायणा, MLHP अर्चना, सुपरवाइजर तबीता, ANM विजय ललिता, प्रिया दर्शनी के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने वालों का टेस्ट का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मौजे के अवाम के लिए फ्राइडे ड्राई डे मोटिवेट प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है और इसी तरह से मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में बुखार से मुतासर अफराद का टेस्ट करते हुए इन्हें मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई और शुगर BP से मुतासर अफराद को टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात फ्राहम किए गए। इन्होंने कहा कि इस हेल्थ कैंप के ताल्लुक से अवाम को इत्तला फ्राहम करने के लिए एक दिन पहले हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से माइक अनाउंसमेंट किया गया ताकि इस हेल्थ कैंप से हर एक फर्द को मुस्तफिद करवाया जा सके। इस प्रोग्राम में मंडल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शरद चंद्रा, CHO नारायणा, MLHP अर्चना, हेल्थ सुपरवाइजर तबीता, ANM विजय ललिता, प्रिया दर्शनी, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी नवनीता, आशा वर्कर्स, जिले किसान कांग्रेस नायब सदर गंगाधर व दिगर ने शिरकत की। నమస్కారం అండి. ఈరోజు పిఎస్సి వేల్పూర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో మన పచ్చల నడుకుల సబ్ సెంటర్ గ్రామంలో ఈరోజు ఫీవర్స్ హెల్త్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మెడికల్ ఆఫీసర్తో పాటు CHO గారు, తర్వాత MLHP గారు, సూపర్వైజర్ మేడం గారు, అలాగే ANM గారు మరియు ఇతర ఆశాలు అందరం కలిసి ఈ నడుకుల గ్రామంలో గ్రామ పంచాయతీలో ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మనకి సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలుతున్న నేపథ్యంలో ప్రతి ఇంటింటికి హౌస్ టు హౌస్ ఫీవర్ సర్వేతో పాటు ఫ్రైడే డ్రైడే యాక్టివిటీ కూడా చేయించడం జరుగుతుంది. जिले कामरेड्डी नसरुल्लाबाद मराकज़ पर वाक़ निज़ाम सागर किनाल के पास ऑटो व बुलेरो गाड़ी आपस में टकराने के बायस ऑटो में सफ़र करने वाला मुसाफिर बरसर मौके फौत हो गया। जिले कामरेड्डी नसरुल्लाबाद मंडल के मुकाम पर वाक़ निज़ाम सागर किनाल के कोने पर नांदेड़ से बांसवाड़ा को आने वाला ऑटो और बांसवाड़ा से वर्नी जाने वाली बोलेरो गाड़ी अचानक आपस में टकराने के बायस ऑटो में सफ़र करने वाला नांदेड़ ज़िले विष्णुपुरी का साकिन पांचाल उषा बरसर मौके फौत हो गया। इस ताल्लुक़ से हासिल करदा तलाक़ के फौरी बाद मुकामी पुलिस मुलाजमीन जाए मुकाम पर पहुँचते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए बांसवाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात करने का इजहार किया। खानापुर मंडल के दिलावरपुर देहात में वाक़े रेकुनी नहर के पास आर्जी तौर पर तामीर अमल में लाया गया पुल पानी में बह गया। खानापुर मंडल के मुकाम पर दिलावरपुर देहात के करीब आर्जी तौर पर तामीर अमल में लाया गया ब्रिज पानी में बह गया। वो ज़िले भर में 2 दिन से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब के पानी में इजाफा होने के बायस आर्जी तौर पर तामीर किया गया पुल सुबह के अवलिन सातों पानी में बह गया, जिससे मोटरसाइकिल मालिकीन के अलावा अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी अवाम व मोटरसाइकिल मालिकीन पुल की तामीर अमल में लाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। डोनाकल मंडल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में CHO वीरा बाबू के ओहदे से सबकदोशी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। डोनाकल मंडल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में CHO वीरा बाबू के ओहदे से सबकदोशी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर मुरलीधरन ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए वीरा बाबू की जानिब से मेडिकल शोबे में फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। बातज़ा वीरा बाबू ने कहा कि 35 साल मेडिकल शोबे में खिदमात अंजाम देते हुए डोनाकल मंडल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ओहदे से सबकदोशी होने को काफ़ी खुशाइन करार दिया। इन्होंने
कोरोना वबा के कहर में अपनी जान की परवाह किए बगैर मेडिकल शोबे में फराहम करदा खदमात के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। मौसम बारिश के पेश नज़र मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए ANM आशा वर्कर्स के हमरा अवाम को मौसमी अमराज जैसे डेंगू, मलेरिया, मुख्तलिफ अमराज के ताल्लुक से शौर बेदारी करने का इजहार किया। वेलपुर में बीड़ी मजदूरों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए IFTU के ज़ेर एहतमाम वेलपुर तहसीलदार को एक अर्जी हवाले की गई। वेलपुर मंडल के मुकाम पर तेलंगाना प्रगतिशीला वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद अमल में लाकर बीड़ी कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वेलपुर तहसीलदार व MPDO को एक अर्जी हवाले की गई। इस मौके पर प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स यूनियन के रियासती सेक्रेटरी मोतेना ने कहा कि बीड़ी मजदूर कई सालों से बीड़ी की सनत में काम करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो रियासत तेलंगाना में कम से कम 7 लाख वर्कर्स मौजूद है और इसी तरह से ज़िले निज़ामाबाद में तकरीबन 15,000 वर्कर्स बीड़ी की सनत पर मुनस्सिर होकर ज़िंदगी गुजारने का इजहार किया। गुज़िश्ता साल पहले बीड़ी की सनत को नुकसान पहुँचाने के लिए क़वानीन को लागू करते हुए इससे बीड़ी की सनत पर बड़ा हमला होगा, जिससे कई बीड़ी की कंपनियां तबाह होकर बंद हो जाएगी। वो फिलहाल जारी कुछ कंपनियों में सिर्फ एक माह में 5 यौम से 7 दिन तक काम फराहम किए जाने के बायस कई बीड़ी वर्कर्स माली व ज़हनी तौर पर मुश्किलात का सामना करें। इसीलिए हुकूमत बीड़ी वर्कर्स के लिए 4,016 रुपये वजीफ़ा देने का मुतालबा किया गया। వాళ్ళ వ్యవహారం కొనసాగింది। ఇప్పుడు మనల్ని పరిపాలిస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా ఎన్నికలలో ఈ వాగ్దానాలను చేసింది కాబట్టి 4,016 రూపాయల జీవన భృతిని ఇవ్వాలని, బీడీ కార్మికులకు నాటి మాదిరి నేటి పని లేదు, ఇవాళ నెలకు 4-5 రోజుల కంటే ఎక్కువ పని లేదు కాబట్టి వీళ్ళ జీవనం కొనసాగించడం చాలా ఇబ్బందికరం। కాబట్టి బీడీ కార్మికుల మీద దయా దాక్షిణ్యాలన్నీ ఉంచి వాళ్ళకు 4,016 రూపాయల జీవన భృతిని ఇవ్వాలి। स्नेहा सोसाइटी के तुलबा माजूरीन होने के बावजूद भी सेहतमंद तुलबा के साथ मुकाबला करते हुए रियासती व कौमी सतह पर खुसूसी शनाख्त हासिल करने का डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रसूल बी ने किया इजहार। ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़ई नए कलेक्ट्रेट बाईपास रोड के करीब मौजूद स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकन्स्ट्रक्शन के ज़ेर एहतमाम जारी स्कूल में नाबीना तुलबा के वालिदैन व सातिज़ा साहिबीन के साथ मुश्तरका इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रसूल बी के अलावा साबिक़ा कॉर्पोरेटर चंद्रकला, मायावर, साईराम व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रसूल बी ने कहा कि स्नेहा सोसाइटी खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से ज़हनी तौर पर माजूरीन की फलाह बहबूद के लिए अंजाम दी जाने वाली खदमात के ताल्लुक से हम सब वाकिफ़ियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि स्नेहा सोसाइटी के तुलबा माजूरीन होने के बावजूद भी सेहतमंद तुलबा के साथ मुकाबला करते हुए तमाम शोबे जात में जैसे रियासती कौमी सतह पर खुसूसी शनाख्त हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्नेहा सोसाइटी प्रिंसिपल ज्योति, वाइस प्रिंसिपल राजेश्वरी, सेक्रेटरी सिद्धయ్య, रिटायर्ड जीवन राव और दीगर मौजूद थे। యోగాలో అన్నిట్లో కూడా చాలా మంచి 24 అవర్స్ కంటిన్యూస్ యోగా చేసి రికార్డు సాధించారు। అలాగే కాకుండా పాటలు పాడడంలో కానీ, డ్యాన్స్ చేయడంలో కానీ మన విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పిల్లలు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది కాబట్టి వీరిని నేను ప్రిన్సిపల్ గారికి అలాగే సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ వారికి కూడా మన బాల పురస్కార్కి ప్రపోజల్ పంపించడం అని చెప్పి కోరడం జరిగింది। చాలా చక్కటి పాటలు పాడతారు। జనరల్ వాళ్ళు పాడేటువంటి ఆర్ద్రతతో కూడినటువంటి వారి గొంతు, వాళ్ళ పాట, వాళ్ళ మీనింగు ఎంతో మీనింగ్తో శకుంతల అనే అమ్మాయి ఉంది, ఎంత చక్కగా పాడుతుంది। అలాగే సనా అనే అమ్మాయి ఉంది, ఎంత చక్కగా జనరల్ వాళ్ళు చేయలేనటువంటి డాన్స్ కూడా ఆ అమ్మాయి వేసి చూపిస్తుంది। ఇట్లాంటి టాలెంట్స్ని బయటికి తీసుకురావాలి। ఇటువంటి పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల టాలెంట్స్ బయటికి తీసుకురావడమే మన యొక్క గొప్పతనం। వాటిని తీసుకొచ్చి మిగతా పిల్లల్లో కూడా కాన్ఫిడెన్స్ పెంచడం, ఆ తల్లిదండ్రులకు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వడం, ఒక బూస్టింగ్ ఇవ్వడం ఈ యొక్క పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్। नवीपेट मंडल कोसली देहात के मुस्तक़बिल पर वाक़ अली सागर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के तहत बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पानी की जाई अमल में लाई। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने नवीपेट मंडल के कोसली मुस्तक़बिल पर वाक़ अली सागर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के तहत पानी की जाई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बारिश कम होने के बावजूद भी किसानों की जानिब से की गई ख्वाहिश के मुताबिक पानी की जाई अमल में लाई गई है। इन्होंने कहा कि अली सागर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के तहत नवीपेट, रेंजल, निजामाबाद, एड़पली, मागलो, डिशपली मंडलों के हुदूद में वाक़ 53,793 एकड़ को काश्तकारी के लिए पानी फ्राहम करने का इजहार किया। बातज़ा किसानों की जानिब से MLA सुदर्शन रेड्डी को तहनीत अमल में लाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में महकमे आपाशी के SE बद्रीनाथ, EE सैयद अहमद, DE बलराम व दीगर ने शिरकत की।
తప్పనిసరిగా నీళ్లు తక్కువ ఉన్నాయి. పోచని పాడలో కూడా 70% నీళ్ళు వచ్చినాయి. నీళ్ళు అవసరం ఉన్న తాట మీరు పారించుకుంటూ అవసరం లేనప్పుడు ఆఫీసులకు చెప్పి మోటార్లు బంద్ చేసుకుంటే మిగిలిన నీళ్ళని మనం రెండో పంటకు అవసరాలకు తీసుకోవడానికి మీకు అవసరం పడుతుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఆ విధంగా నీళ్ళను కూడా వాడుకుంటారని చెప్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళు బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు, కానీ ఈ దొంగతనాలు అవుతూ ఉన్నాయి. ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ పోలీస్ వ్యవస్థకు కానీ గ్రామాల్లో కానీ ఒక్క 4 రోజులు ఈ పంటలు వచ్చే వరకు గస్తలు వేసుకోండి. పోలీసు తిరిగే వాళ్ళు తిరుగుతారు. అయినా మనం తిరిగి కూడా ఎక్కడ నెతకపోతే చాలా మట్టుకు పోతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఇబ్బందులు అవుతూ ఉన్నాయి. నిన్ననే నాలేశ్వర్లో 3 ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పోయినాయని చెప్తా ఉన్నారు. నందిగామలో కూడా పోయినాయని చెప్తున్నారు. మరి అధికారులు डी కానీ కన్సల్ట్ అధికారులు जिले निजामाबाद के नगराम मुस्तखर पर वाक़ई कचरा डंपिंग यार्ड का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया मुशाहिदा। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाथे में हर रोज़ घर घर से जमा किए जाने वाले कचरे को डंपिंग यार्ड के पास रखने के तरीक़ेकार का फ्लैट सतह पर जायज़ा लिया और कचरे को मुख्तलिफ सेक्शनों के तहत अलग करते हुए खाद के अलावा दीगर ज़रूरियात के इस्तेमाल के लिए मशीनों की मदद से सफाई करने के अमल का जायज़ा लेते हुए तफसीलात से आगाही हासिल की। कलेक्टर ने खुद फ्लैट सतह पर जाकर मशीनों के काम करने के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया। इन्होंने हर रोज़ औसतन कचरे की कितनी मकदार को साफ़ किया जा रहा है और खाद को हवाले करने के तरीक़ेकार के ताल्लुक़ से वाकिफ़ियत हासिल की। इस मौके पर इनके साथ म्यूनसिपल कमिश्नर एम मकरान, सैनिटेशन सेक्शन के अहदेदारान मौजूद थे। नवीपेट मंडल के मुकाम पर बोधन मिले सुदर्शन रेड्डी ने किया तूफ़ानी दौरा। नवीपेट मंडल के मराकज़ पर बोधन मिले सुदर्शन रेड्डी ने तूफ़ानी दौरा करते हुए लिंगमया गुट्टा के इलाके से नवीपेट के मरकज़ी सड़क के लिए आने वाले कॉलोनी के अवाम को पॉलिटेक्निक और मॉडल स्कूल तलबा की सहूलियात के लिए पुल की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम दी गई। वो कई सालों से कॉलोनी के अवाम की जानिब से पुल की तामीर के लिए कई याददाश्त हवाले किए जाने के बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन सुदर्शन रेड्डी बहैसियत एमएलए के तौर पर फतेह हासिल करने के कुछ ही दिनों में तलबा की ख्वाहिश के मुताबिक पुल की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखने के लिए आने वाले एमएलए को तलबा की जानिब से फूलों का गुलदस्ता देते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया गया। बातज़ा एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने असातिज़ा साहिबीन के साथ इजलास के निकात अमल में लाकर तलबा की तालीम के ताल्लुक़ से दरियाफ्त किया। बातज़ा इन्होंने नवीपेट ग्राम पंचायत पहुँचकर सफाई अमले के ताल्लुक़ से आगाही हासिल की। इस प्रोग्राम में तहसीलदार नारायणा, एमपीडीओ नागुनाथ, महकमे आपाशी डीई बलराम के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। टैक्स कट्टंడి, మనకు ప్రొవిజన్ ఏమి ఉన్నాయి అవన్నీ మన అధికారులు చేస్తారు. దోమలకు కానీ డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ లైట్స్ అన్నీ ఉన్నాయా, లైట్స్ కానీ ఇవన్నీ తప్పనిసరిగా చేస్తారు. ఎక్కడన్నా నీళ్లు ఆగినవి ఉంటే నీళ్లు కూడా కొట్టేయండి. అదేవిధంగా కినాల్లో కూడా అదేదైతే కచరా వేస్తూ ఉన్నారో మీరు అక్కడ మీ పక్కనే పెట్టుకోండి. రోజు ట్రాక్టర్ వస్తున్నది, ఆ ట్రాక్టర్లు వేయాలి. కినాల్లో వేస్తే ఏమవుతున్నది అదొకటి. ప్లస్ కొందరు కినాల్లో డైరెక్ట్ డ్రైన్స్ వదులుతూ ఉన్నారు, అది చాలా తప్పు. तेलंगाना यूनिवर्सिटी में शोबे केमिस्ट्री सेक्शन के ज़ेर एहतमाम हेटीरो ड्रग्स कंपनी ने जॉब मेले का किया इनेकाद। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के शोबा केमिस्ट्री के सरबराह डॉक्टर ए नागाराजू के ज़ेर एहतमाम हेटीरो ड्रग्स कंपनी हैदराबाद नुमाइंदे दुर्गा प्रसाद रंगारेड्डी ने 2022-24 बैच से मुताल्लिक़ा तलबा को जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया। इस जॉब मेले में काकतिया, उस्मानिया, JNTU, महाराष्ट्र, केरला यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक़ रखने वाले 120 तलबा ने शिरकत की। हेटीरो ड्रग्स कंपनी की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले 35 तलबा को रजिस्ट्रार आचार्य यादगिरी प्लेसमेंट सेल डॉक्टर बी नागाराजू ने तकर्रुर करदा दस्तावेज़ात हवाले किए। नवीपेट मंडल कांग्रेस सदर एम महिपाल ने अपनी शरीक हयात शावनी प्रिया की यौम सालगिरह के मौके पर सफाई अमला व आंगनवाड़ी कारकुनान को मलबूसात और ज़रूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाई।
नवीपेट मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस सदर एम महिपाल ने अपनी अहलिया शावनी प्रिया की यौम सालगिरह के मौके पर सफाई अमले व आंगनबाड़ी कारकुनान को मलबूसात व ज़रूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर रोज़ माहौल को साफ सुथरा रखने में सफाई अमला अहम तरीन किरदार अदा करता है। కష్టానికి మనము చిన్న ఇట్లాంటి పుట్టినరోజు సందర్భంగా చిన్న సేవ చేయడం అని తోచి సేవ చేయడం జరిగింది. అలాగే అంగన్వాడీ సెంటర్స్లలో బాలింతలకు ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్స్కి లంచ్ టైంలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం అప్పుడు వాళ్ళకి ఫుడ్ లేకపోవడం ఇబ్బంది, చైర్స్ ఇబ్బంది ఉన్నందువలన అది మైపాల్ దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. అది దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ రోజున పుట్టినరోజు సందర్భంగా వాళ్ళకి చైర్స్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి పుట్టినరోజులు నేను ఎన్నో జరుపుకోవాలని, వాళ్ళందరికీ ఇంకా మరింత సేవ చేయాలని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। डेंगू मलेरिया अमराज के फैलाव को रोकने के लिए अहदेदार मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने जिला कलेक्टर में मेडिकल हेल्थ पंचायत राज अहदेदारों को की ताकीद। बदनवानी से इज्तनाब करें, तरक्की के लिए काम करें। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने अहदेदारों के साथ किया इजलास मुनाफिद। शाहनिजामाबाद में डंपिंग यार्ड व अर्बन हेल्थ सेंटर का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनख्वाह अमल में लाई। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में शोबे केमिस्ट्री के ज़ेर-ए-इत्तिमाम जॉब में लेकर किया गया इनेकाद। बेरोजगार उम्मीदवारों से मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। दुबई में काम के दौरान रेंजर मंडल के रहने वाले मोहम्मद असद का दिल के दौरे से इंतकाल। तमाम कानूनी मराहिल के बाद मरहूम की हिंदुस्तान आमद व इनके आबाई वतन में इनकी नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए की दुआ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।